आज हम इतिहास के सबसे बेहतरीन और क्रांतिकारी दिमाग के ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक महान ऐतिहासिक शख्सियत की तारीफ करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम उस असल सिस्टम या कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं जिसे आज के समय में भी मॉडर्न इनोवेशन और कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। 4400 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये आंकड़ा सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी एकदम नई टेक्नोलॉजी की कीमत होगी, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक इकलौती पुरानी किताब की आज की कीमत है। इस किताब का नाम है कोडेक्स लीसेस्टर, जिसे 1994 में बिल गेट्स ने खरीदा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस नोटबुक के पन्नों में आज से लगभग 500 साल पहले ही हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का भविष्य लिख दिया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे 500 साल पहले, जब आज जैसी कोई सुख सुविधा नहीं थी, तब एक इंसान ने वो सब कैसे सोच लिया जिस पर आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। उनके पास कोई मॉडर्न टूल्स नहीं थे, फिर भी उनका दिमाग आने वाली सदियों को इतनी साफ तरह से कैसे देख पा रहा था? वेल, इस गुत्थी का जवाब एक बहुत ही खास शब्द में छिपा हुआ है। वो शब्द है पॉलीमैथ। देखिए, लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक बेहतरीन पेंटर नहीं थे, वो एक पॉलीमैथ थे। मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी एक फील्ड में बंद कर नहीं रहता, बल्कि एक साथ कई अलग अलग फील्ड्स का मास्टर होता है। उनकी जिज्ञासा का लेवल इतना ऊंचा था कि उन्होंने इंसान के शरीर के 240 से भी ज्यादा स्केच बनाए थे। और जरा याद रखिए, उस दौर में एक्सरे मशीन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। इंसान का शरीर कैसे काम करता है, ये समझने के लिए वो खुद कब्रिस्तानों में जाकर अध्ययन करते थे। उनके बनाए हुए वो स्केच आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस की तस्वीरों से बिल्कुल हूबहू मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम हिस्से की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं भविष्य से आया इंसान और असंभव की कल्पना। आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे उस दौर की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक पल के लिए 16वीं सदी की सीमाओं और दा विंची के विजन को आमने सामने रख कर देखिए। एक तरफ वो दौर था जब आसमान में कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई ड्रोन नहीं था, यहाँ तक कि ऐसी ऊंची इमारतें भी नहीं थी जहाँ से आप पूरे शहर को देख सकें। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के बिना ही दा विंची ने इटली के एक शहर का एकदम परफेक्ट बर्ड्स आई व्यू मैप बना डाला, जो आज की सैटेलाइट इमेजेस से बिल्कुल मैच करता है। मतलब बिना उड़े ही उनके दिमाग ने एग्जैक्टली इमेजिन कर लिया था कि आसमान से ये दुनिया आखिर दिखेगी कैसे। और बात सिर्फ नक्शों तक नहीं रुकी, उनके डिजाइन्स में ऐसी ऐसी मशीनें और हथियार थे जो सच में होश उड़ा देते हैं। 33 बैरल वाली एक मशीन गन, जो कि उस समय की मशीन गन जैसी थी। कछुए के आकार का एक ऐसा आर्मर्ड टैंक जो हर तरफ हमला कर सके। और दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि उन्होंने जो पैराशूट डिजाइन किया था, उसे 26 जून 2000 में एक स्काई डाइवर ने असल में बनाया और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। और आप मानेंगे नहीं, वो एकदम सुरक्षित जमीन पर आए। 500 साल पुराना वो डिजाइन 100% सही साबित हुआ। उनके काम में किस दर्जे का परफेक्शन था, इसका सबसे बड़ा सबूत है मोनालिसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मास्टरपीस को बनाने में पूरे 14 साल लग गए थे, और इसे बनाने के लिए उन्होंने इंसान के बाल से भी पतले ब्रश का इस्तेमाल किया था। ये दिखाता है कि उनके अंदर डिटेल्स को लेकर कितना जबरदस्त जुनून था। वो हर एक छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते थे। तो ये सब अचीव कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हम आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, गहरी ऑब्जर्वेशन की कला और वॉल्टर आइजैक्सन की समझाई गई उनकी कार्यप्रणाली पर। इसे हम इस बेहद असरदार 3 स्टेप्स वाले मेंटल फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। पहला स्टेप, किसी भी प्रॉब्लम की हर एक फिजिकल डिटेल को पेपर पर लिख डालिए। दूसरा स्टेप, उस चीज के असर और उसके रिएक्शन को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए। जब आप ये सब लिख लेते हैं तो आपके दिमाग को सारा डेटा मिल जाता है। और तीसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। मजेदार बात यह है कि जब आप ब्रेक लेते हैं तब भी हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर काम कर रहा होता है। इसीलिए कई बार 2-3 दिन बाद अचानक से हमें कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है जो पहले सूझ ही नहीं रहा था। उनकी ऑब्जर्वेशन का एक और बेहद शानदार किस्सा है। उन्हें ये समझना था कि पक्षी असल में उड़ते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो पिंजरों से पक्षियों को आजाद करते और उनके उड़ने के पैटर्न को फ्रेम बाय फ्रेम पेपर पर स्केच करते थे। जरा सोचिए, उस वक्त कोई स्लो मोशन कैमरा तो था नहीं, लेकिन एक इंसान की आंखें इतनी तेज थीं कि वो एक उड़ते हुए पक्षी के पंखों की हरकत को एक एक फ्रेम में पकड़ सकती थी। इसी गहरी समझ ने उन्हें अपनी फ्लाइंग मशीन डिजाइन करने में मदद की। दा विंची सिर्फ साइंस और आर्ट तक सीमित नहीं थे। अब हम देखेंगे उनका शाश्वत ज्ञान और दर्शन, जो हमें एक जीनियस के माइंडसेट को समझने में मदद करेगा। उनका एक बहुत मशहूर विचार है, सीखने से दिमाग कभी नहीं थकता। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की सच्ची क्यूरियोसिटी है तो आप उसे दिन रात कर सकते हैं और आपको कभी दिमागी थकान महसूस नहीं होगी।
इसी कमाल की एनर्जी के चलते वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे। टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन दा विंची का मानना था कि जो समय का उपयोग करना जानता है उसके लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। अगर एक जिंदगी को पूरी शिद्दत और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो भविष्य के कई सौ साल आगे तक का सफर तय करने के लिए काफी होती है। और फिर आता है प्रकृति को लेकर उनका सबसे अटल नियम। प्रकृति कभी अपने नियम नहीं तोड़ती। उनका पक्का विश्वास था कि नेचर के रूल्स हमेशा फिक्स होते हैं। इसी सोच से एक ऐसा नजरिया पैदा हुआ जिसमें उन्हें लगा कि दुनिया की हर चीज आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और यहीं से जन्म होता है हमारे अगले सिद्धांत का, इंटरकनेक्टिविटी की शक्ति। ये वो डॉट्स हैं जो बस आपस में जुड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। दा विंची ने नेचर में जो समानताएं देखी वो सच में कमाल की है। पेड़ों की शाखाओं और हमारे फेफड़ों का स्ट्रक्चर, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स और शहर के नक्शे, एक अखरोट का आकार और हमारा दिमाग, या फिर पेड़ों की जड़ों और इंसानी नसों के बीच का कनेक्शन, वो इन चीजों को एक दूसरे का आईना मानते थे। उनका मानना था कि बायोलॉजी, आर्किटेक्चर और फिजिक्स कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये सब एक ही बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसे एक बहुत ही हल्की फुल्की और मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। एक भालू को देखना दिलचस्प होता है, राइट? और एक पहिए वाली साइकिल यानी यूनिसाइकिल भी दिलचस्प होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दें, यानी एक भालू को यूनिसाइकिल चलाते हुए देखें, तो वो एक ऐसा शानदार सर्कस बन जाता है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल यही चीज दो अलग अलग इंडस्ट्रीज या विचारों को आपस में मिलाने से होती है, और आज की टॉप कंपनियां भी यही फॉर्मूला अपनाती हैं। दा विंची ने क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी दी थी, जिसे द क्रिएटर्स रीसेट कहा जा सकता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो हमें उससे इतना लगाव हो जाता है कि उसकी गलतियां दिखना बंद हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बीच बीच में 1-2 दिन का ब्रेक लें। जब आप ब्रेक के बाद दोबारा उस काम को देखेंगे तो आपको वो सारी कमियां एकदम साफ नजर आने लगेंगी जो पहले छुप गई थी। इन सब चीजों के पीछे आखिर वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती थी? हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, द अल्टीमेट ड्राइवर, यानी जिज्ञासा। देखिए, एक आम इंसान और दुनिया को बदल देने वाले किसी क्रांतिकारी इंसान के बीच का असल फर्क उनकी शारीरिक ताकत या टैलेंट नहीं होता। वो फर्क होता है एक ऐसी जबरदस्त और न बुझने वाली जिज्ञासा जो हर हाल में सवालों के जवाब मांगती है। ये चीज ऐसी क्यों है और ये काम कैसे करती है? बस यही जानने की जो आग है वो हमारी आम जिंदगी और असाधारण सफलता के बीच का सबसे मजबूत पुल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की भाग दौड़ में हम ऐसे किन सवालों को रोजाना नजरअंदाज कर रहे हैं जिनके जवाब शायद आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकते हैं? दा विंची की ही तरह अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए, सवाल पूछिए और उन चीजों को आपस में जोड़िए जो पहली नजर में अलग लगती हैं। अपनी जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने दीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।